डियर स्टूडेंट, आज अपन 11th क्लास का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो ये जो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट 11th क्लास में उनके लिए तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो फर्स्ट लेक्चर है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और स्पेसिफिकली 11th क्लास के लिए। ठीक है, मैं इसमें एटम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं और इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, सिंपल छोटे छोटे मॉडल्स की बात करें तो अपन इसके अंदर क्या क्या मॉडल्स आएंगे आपके पास भाई। डॉल्टन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो बिल्कुल जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी है, हो सकता है ये 12th क्लास वालों को बहुत आसान सा लगे या 12th पास स्टूडेंट को, तो वो इसको स्किप कर सकते हैं। पर 11th बिल्कुल अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास के हिसाब से। तो अब आप ध्यान दें, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहले ये लिख रहा हूँ स्पेशली फॉर 11th क्लास, क्योंकि कई बार क्या है, इतने बेसिक की अपने को 12th में और 12th पास स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं होती। अपन चैप्टर का नेम देते हैं, ये चैप्टर है आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसमें हेडिंग है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं। बिल्कुल जो 9th-10th में पढ़ाया जाता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और ये होती हैं अपने पास ऑर्बिट्स। तो ऑर्बिट्स के अंदर तो क्या होते हैं अपने पास, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये अपने पास होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखो एटम के अंदर टोटल 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। अब अपन बात करें कि इन पार्टिकल्स को किन किन ने डिस्कवर किया था, कितना मास होता है, कितना चार्ज होता है, तो वो सारा एक बार आपको मेमोराइज करना है। तो एक टेबल की फॉर्म में मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इस टेबल को आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है। आप ध्यान दें, मैंने लिखा यहाँ पर फंडामेंटल पार्टिकल, यहाँ पर मैंने लिखा, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा उसकी बात कर ली, यहाँ पर मैंने इसकी बात कर ली मास की। ये सारी चीज़ें आपको क्या है, याद करनी। सबसे पहला पार्टिकल है आपके पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करें तो जे थॉमसन का नाम लेते हैं अपन। ठीक है, जो चार्ज आता है इसके ऊपर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर मास की बात करें तो 9.1 × 10⁻31 kg। दूसरे पार्टिकल की बात करते हैं अपन, तो दूसरा है आपके पास प्रोटॉन। प्रोटॉन पे ये नेगेटिव चार्ज होता है, सेम चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। थर्ड बात करें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पर चार्ज कितना होता है, 0। मास सेम लेते हैं 1.67 × 10⁻⁻27 kg। तो पहली बात, अच्छा अपन डिस्कवरी की बात करें, ठीक है, तो अपन प्रोटॉन के लिए जो नाम लेते हैं वो है अपने पास, ये गोल्डस्टाइन का नाम लेते हैं, गोल्डस्टाइन। और जो न्यूट्रॉन है इसके लिए नाम लेते हैं अपन जेम्स चैडविक। तो ठीक है, वैसे ही कोई एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, पर आप ध्यान रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन, गोल्डस्टाइन, जेम्स चैडविक, चार्ज की वैल्यू और मास की वैल्यू। अब देखो आप आगे की जो क्लासेस में जाने वाले हो या इसी में जो आगे पढ़ने वाले हो, ये तो आपको बिल्कुल मेमोराइज कर ही लेना है, आपको बिल्कुल याद कर लेना है। आगे देखते हैं। हाँ, इसके बाद अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम की बात करते हैं। आप ध्यान देंगे, ये मैंने हेडिंग लिखी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम।
आप ध्यान दें, एटम को ऐसा लिखते हैं x, ये z और ये a, तो ये रिप्रेजेंटेशन है जो लेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन चल रहा है। हालांकि क्या है, आज भी ज़्यादा यूज़ में ये आ रहा है, पर ऐसा भी लिखा जाता है z और ये a। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, यहाँ z को क्या बोलते हैं अपन, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो a है इसको अपन क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब अगर मैं a माइनस जेड की बात करूं तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये वैल्यू आ गई a की, माइनस प्रोटॉन, तो क्या आ गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें से ऊपर वाली माइनस कर दूं वैल्यू, तो किसके नंबर आ जाएंगे, न्यूट्रॉन के। तो आपको एक क्या सीखने का है कि अपन एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। फिर अपन देखते हैं ये कैसे आता है, ठीक है। इसके बाद उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि भाई कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कैटायन एनायन की बात कर लेते हैं। तो अपन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स। आप ध्यान देना, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है सोडियम 1123, तो आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन, ये एज इट इज़ 11, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, 23, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, 23 माइनस 11, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए, 12। अच्छा, क्योंकि ये पूरी स्पीसीज क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्पीसीज में हमेशा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने आ जाएंगे, 11। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है N7, ये 14 लिखा हुआ है, तो आप देखें प्रोटॉन तो कितने आ गए, ये आ गए 7, न्यूट्रॉन कितने आ गए, 14 माइनस 7, 7, न्यूट्रल है इसलिए इलेक्ट्रॉन भी कितने आ गए, 7 आ गए। बिल्कुल आसान सा, ठीक है। अब ध्यान दें, इसी में अगर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ठीक है, 1H1, आपको पता भी होना चाहिए हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1 है, क्योंकि न्यूट्रल है। अगर अपने को 1D2, ये कोई ड्यूटेरियम होता है, तो प्रोटॉन कितने हैं आपके पास, 1 है, न्यूट्रॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने आ गए, 1 आ गए, ठीक है। अगर कोई मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, आप ध्यान दें H2 मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, तो आप कुछ नहीं ऐसा कर लें, 2 लिख लें, 1H1 लिख लें। अब ध्यान दें आप, ये ऐसा लिखा हुआ है, मैंने वापस रिपीट कर देता हूँ, 1H1 ये लिखा हुआ है, तो प्रोटॉन इसमें 1, तो 2 में कितने आ गए, 2, इलेक्ट्रॉन भी कितने आ गए, 2, न्यूट्रॉन कितने आ गए, 0। और एग्जांपल देखते हैं, मान लो ऐसा लिखा हुआ है H2SO4 लिखा हुआ है। अब आप क्या करो, हाइड्रोजन, मतलब एक बार अपन ये मैं आपको याद भी कराऊंगा कि किसके ऊपर कितना, ये कैसे याद करना है विथ शॉर्ट ट्रिक। पर मान लो एक बार आपको गिवन है कि ये 1H1 होता है, ये 16 सल्फर 32 होता है, ये 8O16 होता है, तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप ध्यान दो, ऐसा लिख लो 1H1, ये कितने हैं, 2 हैं, प्लस सल्फर 16 सल्फर 32, ये 1 है, प्लस ये लिख लो 4 8O16। तो अब ध्यान दें, प्रोटॉन ध्यान दो, 2 प्लस 16, मैं पूरा लिख देता हूँ, 2 प्लस 16 प्लस 32, 50 आ गए, इतने ही, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज है तो इतने ही क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की बात करें, ध्यान देना, न्यूट्रॉन 1 माइनस 1, तो ये 0 आ गया, ये 16 आ गए, और ये कितना आ गया, 32 आ गया, तो ये कितना आ गया, 48। तो आप क्या बोलोगे, H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है, 50, कितने इलेक्ट्रॉन है, 50, कितने न्यूट्रॉन है, 48। और एग्जांपल देखें आप, एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, जैसे वाटर मॉलिक्यूल लिया, तो 1H1 प्लस 2 इंटू 8O16 लिया आपने, तो देखो प्रोटॉन तो कितने आ गए, ये 2 थे, 2 प्लस ये कितने आ गए, सॉरी ये 1 है आपके पास, 2 प्लस 8 कितने आ गए आपके पास, 10 आ गए, इलेक्ट्रॉन भी न्यूट्रल स्पीसीज है, 10 आ जाएंगे। न्यूट्रॉन की बात करें, ये 0 थे, ये कितने आ जाएंगे, 8। तो देखो बहुत आसान सा नंबर्स कैलकुलेट करना, प्रोटॉन के नंबर, न्यूट्रॉन के नंबर, इलेक्ट्रॉन के नंबर,
यही बात अभी एक बार अपन आयंस के लिए भी सीखते हैं, फिर आगे बात करेंगे अपन। इसके बाद क्या है, अपन आयंस में देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो आप ध्यान दें, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर कैटायन की। कैटायन तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, कैटायंस क्या होते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल की तुलना में कम हो जाते हैं। जैसे मान लो आपसे सोडियम प्लस की बात कर रहा है, आपको ये गिवन है सोडियम 11 और ये गिवन है 23। अब ध्यान देना, मुझे पता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कैटायन या एनायन से। तो प्रोटॉन के नंबर अभी भी आपके पास कितने हो गए, 11। न्यूट्रॉन के नंबर कितने हो गए, 12। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल होता तो 11 होते, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया तो कितने हो जाएंगे, 10। और देखें आप एग्जांपल, अगर ये लिखा हुआ है एल्यूमिनियम +3 लिखा हुआ है, आपको गिवन है कि एल्यूमिनियम 13 एंड 27, ठीक है। तो अब आप ध्यान दें, मुझे पता है कि प्रोटॉन के नंबर 13 आ गए, न्यूट्रॉन के जो नंबर्स आ जाएंगे, न्यूट्रॉन के जो नंबर आ जाएंगे वो मेरे पास कितने आ गए, 14। इलेक्ट्रॉन जितने हैं उससे 3 कम, तो ये कितने आ जाएंगे, 10। अब अपन बात करें एनायन की, बात करें एनायन, ये होता है आपके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है, आप ध्यान दें, जैसे पहला एग्जांपल लिया अपन ने n-3, आपको गिवन है 7 and 14। अब आप ध्यान दें, प्रोटॉन के नंबर 7 है, न्यूट्रॉन के नंबर की बात करें तो ये भी 7 है। इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन है उससे 3 ज़्यादा, तो ये कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। मान लो आपको एक दे रखा है, एक एक्स स्पीसीज दे रखी है, ये दे रखी है 8 और ये 17 दे रखी है, ठीक है। ये -15 बोल दिया, एक हाइपोथेटिकल केस, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो प्रोटॉन होंगे उनके नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, 8। न्यूट्रॉन 17 - 8 कितने आ गए, 9। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो जितने प्रोटॉन हैं उससे कितने ज़्यादा हैं, 15। तो 8 + 15 कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस स्पीसीज़ में, 23। तो ये है। और ऐसा ही नहीं है, आपसे मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया CO3 - 2, ठीक है। तो इसने ये दे रखा है 6C12 दे रखा है, 8O16 दे रखा है। अब आप ध्यान देना, फिर से पूछे गए प्रोटॉन, तो मैंने लिखा 6C12, ये 1 था, प्लस ये 3 था, 8O16। तो अब आप ध्यान दें, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 6 + 24 30 आ गए। न्यूट्रॉन काउंट करेंगे तो ये भी 6 + 24 कितने आ जाएंगे, 30। इलेक्ट्रॉन की जो बात करेंगे, जितने भी प्रोटॉन है प्लस -2 का मतलब उसमें 2, तो प्रोटॉन आपके पास 30 थे, 30 + 2 तो जो इलेक्ट्रॉन आ गए वो कितने आ गए, 32। तो इस तरीके से आयंस में अपन क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। आगे देखते हैं, अब इसी में आगे देखते हैं अपन सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स रहेंगे। क्या हैं टर्म्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। तो अपन बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स related to number of electrons, protons and neutrons। बहुत बेसिक सी बात है, आप सभी को आनी चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं अपन आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, तो ध्यान दें, आइसोटॉप्स में क्या होता है, जो खास बात है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, 1H1, 1H2, फिर 1H3, ठीक है। तो आप देखें सभी के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 1 1 1 है। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो 0 1 and 2 है, और मास नंबर की बात करें तो 1 2 and 3 है। तो ये आपस में क्या है, आइसोटॉप्स हैं। क्लोरीन की बात करें तो 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37।
आप देखें ये नंबर क्या है, सेम है। अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है तो वो क्या होंगे, आइसोटॉप्स होंगे। जैसा नाम है आइसो मीन्स क्या हो जाता है, सेम। सेकेंड नंबर की बात करें अपन तो आपके पास आ रहा है आइसोटॉन्स। अब आप ध्यान दें जैसा नाम है तो ये क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। आप ध्यान दें जैसे सोडियम लिखा आपने 11 लिखा, 23 लिखा, मैग्नीशियम लिखा ये 12 लिखा, ये 24 लिखा। प्रोटॉन अपने पास 11 है, प्रोटॉन 12 है। न्यूट्रॉन की बात करें तो ये 12 आ गए, ये भी कितने आ गए, 12 आ गए। मास नंबर की बात करें तो 23, 24, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे आपके पास, आइसोटॉन्स होंगे। फिर अपन बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जैसा नाम है इसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। भाई आपको ये लिखा हुआ है कि जैसे कार्बन, ठीक है, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ये -4, -3, -2, -1 एंड नियॉन, ठीक है। कार्बन जो है आपके पास ये 6 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, ये 8, ये 9, ये 10। अब देखो मैं सीधे बात करूं इलेक्ट्रॉन की तो आपको पता है नीचे जो लिखे हुए हैं वो क्या नंबर होते हैं इसके, प्रोटॉन के नंबर इतने हैं। -4 का मतलब इतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। तो इन सभी में सेम नंबर ऑफ क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। फिर अपन बात करते हैं फोर्थ नंबर की बात करते हैं। आप ध्यान देना ये तो अपने पास क्या आ गए, जैसा नाम है आइसोटॉप्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, सेम। आइसोटॉन्स तो क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके बाद आइसो डायाफियर्स, इसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ, आप ध्यान देना, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो डिफरेंस का नंबर है वो क्या होता है, सेम होता है। तो आप ध्यान दें जैसे मैंने लिखा 6C12 लिखा, 8O16 लिखा, या आप ध्यान देना 11 सोडियम मैंने लिखा 23, ठीक है। फिर मैंने लिखा इसी के अंदर ये लिखा एल्यूमिनियम, ये 13 और ये मेरे पास 27। आप ध्यान दें न्यूट्रॉन कितने आ गए, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू 0 आएगी। जैसे इसमें देखें न्यूट्रॉन कितने हैं आपके पास, न्यूट्रॉन कितने हैं 12, प्रोटॉन कितने हैं 11, न्यूट्रॉन कितने हैं आपके पास 14, प्रोटॉन कितने हैं आपके पास 13, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन 1 आ जाएगा, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन 1 हो जाएगा। तो जिसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू सेम आ रही है वही आपके पास क्या होंगे, आइसो डायाफियर्स, ठीक है। तो आइसोटॉप्स, आइसोटॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो डायाफियर्स। और देखते हैं अपन आगे। इसके बाद अपन बात करते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब क्या हो गया A। तो सेम नंबर क्या होता है, सेम नंबर ऑफ मास नंबर। तो अपन एग्जांपल लें 6C14 एंड 7N14। तो आप देखें अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन 6 है, 7 है। अगर मास नंबर की बात करें, A की बात करें तो ये 14, मास नंबर इनका क्या है, सेम है, लेकिन क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या थे, अलग थे, तो ये है, ठीक है। फिर इसके बाद एक टर्म और आती है आपके पास आइसोस्टर्स, ठीक है। आइसोस्टर्स क्या होते हैं, देखो इसमें दो कंडीशन होती है, सेम नंबर ऑफ एटम्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स। बड़ी इंपॉर्टेंट सी टर्म,
आप ध्यान देना, इसका एग्जांपल लेते हैं, बड़ा फेमस एग्जांपल है CO2 एंड N2, ठीक है। कार्बन को लिखते हैं 6C12 8O16, नाइट्रोजन को लिखते हैं 7N14। पहले मैं एटम्स की बात करता हूँ, ठीक है, दोनों के अंदर एटम्स की बात करता हूँ। तो आप देखो इसके अंदर कितने एटम्स हैं, 3 हैं, इसके अंदर भी 3 एटम्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो इसके अंदर कितने एटम्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, देखो 6, आप टोटल सम करना 8 × 2 16 + 6, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी आप चेक करोगे तो कितने आ जाएंगे, 22। तो ये दोनों आपस में आइसोस्टर्स हैं। इवन आप ये एग्जांपल देखो, आपको अगर ऐसा लिखा हुआ है सोडियम प्लस लिखा हुआ है, मैग्नीशियम +2 लिखा हुआ है, फिर आपको लिखा हुआ है ऑक्सीजन -2 लिखा हुआ है। आप देखो सभी में एटम्स की बात करें तो एटम्स तो आपके पास कितने आ गए, 1 1 1। अच्छा, सोडियम जो होता है वो आपके पास ये 11 होता है, मैग्नीशियम 12 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है। सभी में इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये 10 आ गया, ये 10 आ गया, ये 10 आ गया। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं आपके पास, सेम है। क्या दो चीज़ें सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास, आइसोस्टर्स। ठीक है, आगे देखते हैं।